महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम की सेना वानर भालुओं की रीछों की युद्ध के लिए बिल्कुल तत्पर हो चुकी है। बस प्रभु का आदेश हो, आज्ञा हो। हाथ में वृक्ष पर्वतों के बड़े बड़े श्रृंग ले लेकर भारी भयंकर विकराल नख इन वानर भालुओं के रीछों के, और उधर लंका में भी तो पूरी तैयारी है। बड़ा सुंदर युद्ध हुआ
श्री राम रावण युद्ध, और युद्ध में भगवान का वो प्रताप प्रकट हुआ और करुणा भी प्रकट हुई। जयत्य अति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः, राजा जयति सुग्रीवो राघवेणानुपालतः। बानर और भालू मानो जय जयकार करने लगे प्रभु की। श्री रामचंद्र की जय हो, श्री लखनलाल की जय हो, राजा सुग्रीव की जय हो, जय हो। खूब जय जयकार हो रही है, जय श्री राम जय श्री राम, ऐसी ऐसी गर्जना करने लगे बानर भालू। सुबह ही मानो जय जयकार करते हुए ही राक्षसों की सेना को घेर लेना चाहते हैं। बानरों के पास कोई अस्त्र शस्त्र तो थे नहीं, तो वो जंगल में से बड़े बड़े पत्थर लेकर आने लगे, वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर लेकर आने लगे। यही बानरों के अस्त्र शस्त्र हैं, बड़े बड़े शिलाएं, पत्थर, पर्वतों के शिखर, बड़े बड़े विशाल वृक्ष, ये तो, और अब इनके नख बड़े भयंकर, इसी से तो ये प्रहार करेंगे। और प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि तो बानरों पे थी। यही कारण था बानरों को अलौकिक बल प्राप्त हुआ। जब अच्छा, राम तेज समाविश्व वानराह बलिनो भवम, इनके बल का कोई आर पार थोड़ी हुआ। जब भगवान श्री राम के कृपा की दृष्टि संपूर्ण सेना पर पड़ गई, मानो प्रभु श्री राम का बल बानरों को प्राप्त हुआ, तो इनकी तो जीत होगी ही युद्ध में। लेकिन उधर जब सारा समाचार लंका का मिल गया था प्रभु को, तो राम सचिव सब निकट बुलाए। प्रभु के जितने मंत्री थे सबको प्रभु ने बुला लिया कि भाई अपनी अपनी साज सज्जा सब लोग कर लो। लंका बांके चार द्वारा, के विधि लागी करो विचारा। चार द्वार हैं। अच्छा, ये बहुत लंका का दुर्गम, ये जो दुर्ग है किला गढ़, ये बड़ा दुर्गम है, क्योंकि चारों ओर तो समंदर की गहरी खाइयां हैं। बानर भालू देखते हैं कि अभी तो हम सेतु निर्माण करके आए समंदर के ऊपर, अब इन खाइयों को कैसे पार होंगे। प्रभु ने इसलिए पहले ही कह दिया, लंका बांके चार द्वारा। भगवान श्री राम ने कभी भी रावण को हल्के में नहीं गिना। जब अंगद जी भी आए थे, अच्छा रावण की बात ये थी, वो बार बार शत्रु को इतना हल्का करके लेता था कि अरे नर और बानर तो हमारे राक्षसों के आहार हैं, इनको तो हम ऐसे ही खा पी के पेट भरेंगे। पर प्रभु ने, जब अंगद जी भी लौट कर आए थे, उस समय भी प्रभु ने कहा था, बाल इतने कौतुक अति मोह। बाल इतने इसलिए कहा कि मानो कह दिया प्रभु ने, जब दूत होकर आए अंगद जी, तो प्रभु ने सबके बीच में मानो कह दिया, जैसा अपार बल, समंदर के समान अपार बल बाली में था, वैसा ही तुम में भी है। पिता के नाम से संबोधित किया, बाल इतने। और प्रभु ने देखो वहां भी कहा था कि रावण जात उधान कुल टीका। रावण तो राक्षसों के कुल का राजा है, और भुजबल अतुल जा सुजगली का, उसके भुजाओं का बल अतुलनीय है। मानो उस ब्रह्मांड के वीरों की गिनती हो, गणना हो, तो रावण का नाम सबसे पहले है। जासु जग लीका, मानो वीरता में, शौर्य पराक्रम में तो उसने अपनी धाक जमा रखी है। उसके भुजाओं का बल अतुलनीय है, उसके भुजाओं के बल की कहीं कोई तुलना नहीं है। पर रावण, प्रभु श्री राम अपने शत्रु को हल्के में नहीं लेते, उसके बल पराक्रम को खूब अच्छे से जानते हैं और उसकी प्रशंसा भी करते हैं। भुजबल अतुल जासु जगली का। भगवान तो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ होके सबको सुख नहीं देते, प्रणत सुखकारी हैं। जो प्रणत होता है, जो अभिमान को त्याग कर आता है, उसको प्रभु सुख देते हैं।
और रावण तो धर्म से हीन है ही, प्रभु के चरणों से विमुख है ही, और सबसे बड़ी बात काल के विवश है। मृत्यु उसके सिर पर मंडरा रही है, वो देख नहीं पा रहा है। प्रभु बिल्कुल सावधान है। आक्रमण पहले बानर भालुओं का ही होगा। लंका के भीतर तो सेना तैयार हो रही है। प्रभु ने इसीलिए कहा लंका बांके चारे द्वारा। बांके मानो लंका तक, सुबेल पर्वत से लंका के अंदर प्रवेश करना, उसके परकोटे तक पहुंचना भी बड़ा कठिन है। इसके जो 4 द्वार हैं सीधे परकोटे पे भी नहीं आते, ये भी कितने टेढ़े मेढ़े हैं। तो सब लोग भाई विचार करो कि कहीं विधि लागी करो, बेचारा कैसे लड़ेंगे। तब जो कपीस हैं ये वानरों के राजा हैं सुग्रीव, ऋक्षेश भालुओं के राजा हैं जामवंत, और विभीषण राक्षस हैं होने वाले राजा हैं। तो हृदय में प्रभु का इन तीनों ने स्मरण किया और सलाह दी, प्रभु 4 कटक बना लेते हैं, 4 सेना की 4 टुकड़ी बना लेते हैं 4 द्वारों के लिए, और जैसा योग्य आपको लगे उन 4 द्वारों पे 4 सेनापति आप नियुक्त कर दें। तो जितने सेनापति थे प्रभु ने बुला लिए, और बुला करके वानर तो एक बार घबरा गए थे, क्योंकि जहां आक्रमण करना है समंदर की इतनी गहरी खाइयां, उसमें भी बड़े बड़े जस, ब्याल, सर्प, मकर, घड़ियाल, मानो कोई गलती से गिरा तो उसको तो चबा ही जाएंगे। हो गया युद्ध भी देखने को नहीं मिलेगा। तो जामवंत जी ने, सुग्रीव जी ने सबको बुलाकर प्रभु का प्रताप समझाया, पूरी सेना को प्रभु प्रताप कही सब समझाए। क्या प्रताप समझाया? अरे क्या घबराते हो तुम लोग, धैर्य रखो, बल रखो। अंगद जी अकेले गए थे, रावण की क्या हालत हुई। हनुमान जी अकेले गए, लंका जला के आ गए। हम लोगों को प्रभु का बल प्रताप प्राप्त है। उनको हृदय में रखो, उनके चरण को हृदय में धारण करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राक्षस कम थोड़े ही थे संख्या में, और कम बलशाली नहीं थे, महान अस्त्र शस्त्र से युक्त थे। ऊपर से वो इतनी भयंकर माया करने वाले भी थे। इसलिए सुग्रीव जी ने, जामवंत जी ने विशेष करके सारी सेना को प्रभु का प्रताप, प्रभु प्रताप कही सब समझाया। और जब मन में बल बढ़ गया, प्रभु की दृष्टि, कृपा की दृष्टि पड़ गई, सुन कपि सिंहनाद करि धाये। अब तो बानर भालू मानो दौड़ने को तैयार हो रहे हैं। पश्चिम द्वार की ओर हनुमान जी जाएंगे, दक्षिण की ओर अंगद जी जाएंगे, और सुग्रीव, जामवंत, विभीषण तो सबकी सहायता के लिए पीछे ही रहे। और पूर्व द्वार पर नील जाएंगे, साथ में मैंद हो, द्विध हो, पर्वत शिखर उठाए हुए हैं, वृक्ष उठाए हुए हैं। जय घोष करते हुए बानरों ने मानो लंका को घेरने की पूरी तैयारी कर ली। तो ये जो बीच में खाई है इसका क्या करें? बानर भालुओं ने कहा कि देखो वहां तो पत्थर तैरा कर सेतु निर्माण हुआ। अब ये जो खाई है, खाई तो छोटी है पर गहरी बहुत है, तो बड़े बड़े पहाड़ों के शिखर ले आओ, पाट दो, क्योंकि पहाड़ पूरे नीचे जाएंगे नहीं। खाई है गहरी पर चौड़ाई तो बहुत कम है। हम तो इतने बड़े समंदर पे सेतु निर्माण कराए, तो बड़े बड़े शिखर लाओ, वृक्ष लो और इस खाई को पाट दो, तब तो सुबेल पर्वत से दौड़ के सीधे लंका में पहुंचेंगे। नहीं तो लंका वाले तो भीतर अपना ही आनंद ले रहे, हम लोग तो युद्ध करने आए, अब आक्रमण करेंगे। तो बानर भालू सब जान रहे हैं, सब जानते हैं कि लंका का दुर्ग कितना बांका है, कितना दुर्गम है। लेकिन जब प्रताप सुनाया सुग्रीव जी ने, जामवंत जी ने पूरी प्रभु की सेना को, हर्षित राम चरण शरणावै, और फिर तो हाथ में उन्होंने शिखर और वृक्ष ले लिए। गही गिरे शिखर वीर सब धावहि, दौड़ना शुरू कर दिए बानर वालों। गर्जहि तरजहि भालू कपीसा, गर्जना तो कर रही हैं, फटकार भी कर रहे हैं, घुड़कियां भी लगा रहे हैं, डरा भी रहे हैं, बड़ी भयानक भयानक आवाज भी मुंह से निकाल रहे हैं।
और भगवान श्री राम की जय जयकार करते चल रहे हैं। जय रघुवीर कौशलाधीशा, जय रघुवीर कौशलाधीशा, असीम पराक्रमी श्री राम की जय हो, जय हो। असह तेजा लक्ष्मण लाल की जय, विपुल विक्रम वानरेंद्र सुग्रीव की जय, असीम पराक्रमी श्री राम की जय, जय रघुवीर कौशलाधीशा। दौड़े तो फिर भी मालूम है, जानत परम दुर्ग अति लंका। लंका के परकोटा इतना चिकना स्वर्ण का, चारों तरफ खाइयां बांट रहे हैं, पर कहां से जाएं? बिल्कुल खाइयों से लगा हुआ परकोटा था, कोई बाहर खुली जगह नहीं थी कि जहां खड़े होकर युद्ध होगा। तो मार तो पहले यही थी कि द्वार कोई तो टूटे लंका का, पहले दिन कोई द्वार तो टूट जाए, अंदर तो घुसे, जगह ही नहीं है वहां खड़े होकर युद्ध करने की। ऐसा रावण ने परकोटा खींच रखा है खाइयों के साथ। तो जानत परम दुर्ग अति लंका। अब ये वृक्ष हैं, ये पहाड़ हैं, लेके कहाँ जाएं, कहाँ गिरें, कहाँ टूटें, कहाँ उतरें? वो जगह भी तो चाहिए उछल के उतरने के लिए। और सेना कोई बड़ी भारी सेना है प्रभु के पास, लेकिन वानर भालू बिल्कुल निडर हो गए, निशंक हो गए। प्रभु प्रताप कपि चले निशंका। और चारों तरफ से जैसे बादल घुमड़ आते हैं ना, काली घटाएं घिरे में, तो बानर हैं, भालू हैं, तरह तरह के इनके रंग हैं। तो चारों दिशाओं से, मानो चारों दिशाओं से लंका को घेर रहे हैं, क्योंकि चारों द्वार पे सेनापति थे, उनके साथ सेना थी, और जितने बचे थे उन्होंने चारों तरफ से बिल्कुल लंका को घेर लिया। अब इधर से उछले सुबेल सी तो लंका की ओर छलांग लगाते हैं। तो भाई युद्ध होगा तो बाजा बजना चाहिए ना। अब राम जी की सेना में बाजा कहाँ से बजाए? बाजे बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, गर्जना होती है, हाथी घोड़े रथ चिंगाड़ करते हैं, हिलनाते हैं, बड़ी भारी भयानक गर्जनाएं होती हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो मुख ही निशान बजाओ ही भेरी। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये जो बानर भालू हैं, ये अपने मुंह से ही नगाड़ों जैसी ध्वनि करते हैं, दुंदुभियां बजा रहे हैं अपने मुंह से ही। बानरों ने बड़ा तुमुल जयघोष किया, ऐसा जयघोष किया पूरा आकाश गूंजने लगा। और जब कूदे बानर, जब कूदे ना, तो मानो जो परकोटा है लंका का, उसको ध्वस्त, सबसे पहले तो उसी को ध्वस्त करना है, उसको ध्वस्त करना है। चार द्वार में जितने द्वार आज टूट जाएं पहले दिन के युद्ध में। तो जब ये बानर भालुओं ने अपने मुख से ही नगाड़े दुंदुभियां बजाई, निशान बजाए, और फिर जय जयकार करते हैं, जय ति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, गर्जहि सिंह नाद कपि भालु महाबल सिंह। महान बल इनको प्राप्त हुआ प्रभु की कृपा दृष्टि से। नहीं तो साहस है क्या किसी का, कोई लंका जाके रावण से युद्ध करे, वो भी लंका में जाकर? ये बड़ी भारी बात हुई सृष्टि में। अब देवता भी तो इस युद्ध का आनंद लेंगे। भगवान शिव ने माता पार्वती को जब कथा सुनाई, और कथा में जब युद्ध आरंभ हुआ, तो तुरंत भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि मैं भी उस युद्ध को देख रहा था देवताओं के साथ, अपने प्रभु के रंग को। रण में कैसा कैसा रंग बिखेरते हैं मेरे स्वामी, वो उनका युद्ध, उनका कोप करना, उनका बाण चलाना। ये युद्ध देखने मैं भी गया था, मैं भी वहां था, मैंने सारा युद्ध देखा, राम रावण युद्ध। तो गर्जहि सिंहनाद कपि भालु महा, गर्जहि सिंहनाद कपि भालु महाबल सिंह। इतने बल, इनके बल की कोई सीमा नहीं हुई, पर राक्षस भी उधर कम नहीं है। जब इतनी आवाज हुई तो लंका में तो भैया खलबली मच गई। लंका भयो कोलाहल भारी। तो दशानन तो बड़ा अहंकारी है, सुना उसने, देखा नहीं, सुना कि इतना कोलाहल, इतने नगाड़े भेरियां दुंदुभी की आवाज आ रही है, ऐसा शोर गुल हल्ला, इतनी भीड़, इतनी धूल। तो रावण क्या कहता है? सभा में बैठा था, महाअभिमानी तो ये है ही। महारानी मंदोदरी भी बैठी थी सभा में, क्योंकि रावण ने बात तो मानी नहीं, अब समझाना है नहीं, उधर से आक्रमण हो ही गया है। अभी पूरी तरह से रावण मानो बता नहीं रहा है कि आक्रमण हो गया। कोलाहल, इतना शोरगुल मच गया लंका में, हाय हाय, क्योंकि बानरों के नाम से ही वो डरने लगे थे। अब इतने बानर, ऐसी भयंकर आवाजें।
तो रावण तो ऐसा दिखाता था ना खुद को, जैसे हमें तो कुछ पता ही नहीं पड़ती, हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आने दो, बैठ के खाओ सब लोग वानर भालू मनुष्य को। तो रावण कहता है देखहु बनरन केर दिखाई। बनरन कहता है, मनो बानरों को बनरन कहने का अर्थ है देखहु बनरन केरी ठिठाई, बेहस निशाचर सेन बुलाई। बहुत ही तिरस्कृत भाषा में बानरों को, भालुओं को संबोधित करता है और ठहाका लगाता है और अपनी सेना को बुलाता है। तैयार तो थी, अंगद जी जब आए थे तभी उसने आदेश दिया था, सेना सज गई थी। और बुलाया अपने सेना को और आके कहता है आए किस काल के पेरे। मानो ये जो बंदर भालू आ रहे हैं इनकी मृत्यु ही आई है, इनको पता नहीं है इन बानर भालुओं को। और क्षुधावंत सब निश्चर मेरे सारे राक्षस भूख से पीड़ित हैं, ये मुझे पता है। लंका में कोई भूख से पीड़ित नहीं था, सब व्यवस्था थी। लंका ऐसा राज्य नहीं था रावण का। पर इसकी बात देखो, ये अभिमानी कैसी बात करता है। कहता है मेरे सारे राक्षस भूखे हैं। बेचारे राक्षस सोच रहे होंगे हम तो जरा भी भूखे नहीं हैं, हमें तो इस युद्ध में न जाना पड़े तो बढ़िया है। दो बानरों ने दूत बनकर ऐसा कौशल और ऐसा भगवान का प्रभाव प्रकट कर दिया, ऐसा प्रताप यश गा दिया, सब थर्राए हुए थे भीतर से। ये कंबलशाली नहीं है पर ये भयभीत हैं। तो रावण तो कहता है ये काल मृत्यु इन बानर वालों को भेज रही है। अस कहीं अट्टहास सटकीना, अट्टहास कर रहा है। इतना बड़ा प्रबल शत्रु सर पर इतना भयंकर आक्रमण हो गया, ये दरबार में बैठ के अट्टहास कर रहा है। क्यों? गृह बैठे आहार विधि दीना। घर बैठे ही भोजन मिल रहा है तो अट्टहास करने की बात तो है ही। अट्टहास करता है रावण और आदेश देता है कि जितने सुभट्ट महाभट्ट अति भट्ट हैं, चारों दिशाओं में तुम लोग चले जाओ। चारों दिशा, क्योंकि बानरों ने जो आक्रमण किया वो भी चारों दिशाओं से आक्रमण हुआ। और चारों दिशाओं में जाके रावण ने खुलकर आदेश दिया धरे धरे भालू कीस सब खाऊ। पकड़ पकड़ के बानर भालुओं को खा जाओ। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं हे पार्वती, रावण को तो ऐसा अभिमान है जैसे वो टिटेरी पक्षी होता है ना, बड़ा अभिमानी होता है। टिटिभ कहते हैं उसको, ऐसे बोलचाल की भाषा में टिटेरी पक्षी उसको कहते हैं। वो क्या करता है, जब रात को सोता है तो उसका पैर ऊपर होता है, पैर ऊपर करके उतान होके सोता है। ऐसा क्यों सोता है? उसको लगता है रात को कहीं आकाश गिर जाए तो इस पैर के बल पे रोक लेंगे। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं उमा रावण ही अस अभिमाना, जिम टिटिभ खग सूत उताना। जैसे टिटेरी को अभिमान होता है ऐसे ही आज रावण को अभिमान हो रहा है। वो अभी आभास नहीं कर पा रहा है कैसी भयंकर सेना ने आक्रमण किया है, लेकिन रावण ने तो आज्ञा दे दी। तो जितने राक्षस थे चले निशाचर आयुष मांगी। अब आज्ञा मांग मांग के, रावण को प्रणाम कर करके, रावण की जय जयकार करके आज्ञा मांगते हैं और बढ़ते चलते हैं। और हाथ में बिंडिपाल, बर्छी, भाले, तलवार, गदा हैं तो सब मायावी अस्त्र शस्त्र तो लड़ते हैं, पर माया ये बड़ी भारी करते हैं। कहीं तोमर हैं, कहीं मुदगर हैं, किसी के हाथ में फरसा है प्रचंड, किसी के पास त्रिशूल है, किसी के पास कृपान है। कृपान वो होती है जिसमें दोनों तरफ से तलवार की धार होती है। कोई कोई पर्वतों के शिखरों को लेकर चल रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, ये भी निकल रहे हैं बाहर। अच्छा, एक जैसे पक्षी देखता है, कहीं लाल पत्थर दिखा हुआ पृथ्वी पे पड़ा हुआ दिख जाए पक्षी को, तो पक्षी भी एक बार सोचता है कि मांस का टुकड़ा है। उस आहार के लोभ से आता है, चोंच से प्रहार करता है, चोंच टूट जाती है क्योंकि वो पत्थर होता है। वहां आके पक्षी परीक्षण नहीं करता कि ये मांस का टुकड़ा है कि लाल पत्थर है कि लाल मिट्टी है, ये क्या है। भगवान शिव कह रहे हैं कि जिमि अरुणोपल निकर निहारी, धाव ही सट खग मांस आहारी। चोंच भंग दुख तिन ही न सूझा, तिमि जा धाये मनुजाद अबूझा। ये मूर्ख राक्षस ऐसे ही अपने काल की ओर दौड़े।
ये बंदरों को तो आहार समझ रहे हैं, भालुओं को अपना आहार समझ रहे हैं। रावण ने ऐसा ही आदेश दिया, पर ये आहार नहीं है, ये इनके काल हैं। जैसे ही ये बानर भालुओं पे टूटेंगे ये मरना शुरू हो जाएंगे। ये बानर जैसे पक्षी मांस के भ्रम से लाल पत्थर में मांस का भ्रम होता है, आज राक्षसों को तिमिधाय मनुजाद अबूझा, ये मूर्ख राक्षस ऐसे ही दौड़े जैसे इनको बानर भालू आहार दिख रहे हैं, कालनी दिख रहे हैं। तो हाथ में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र, धनुष बाण, बड़े बलवान हैं ये राक्षस, जातुदान बलबीर। और कोट कंगूरन चढ़ गए। गोस्वामी जी कह रहे हैं जितने कंगूरे बने थे परकोटे पे, छावनी की तरह ऊंचे ऊंचे स्थान बने थे जहां रक्षक होते थे, उनको कंगूरा कहते हैं। चढ़ गए कोटि कोटि रणधीर, समूह झुंड के झुंड बना बना के एक एक कंगूरे पे न जाने कितने राक्षस चारों दिशाओं से लंका के चारों परकोटे से छा गए। देखने में कैसे लगते हैं? जैसे कोई सुमेरु पर्वत हो, वहां काले बादल घुमड़ घुमड़ के आ रहे हो कि राक्षस तो बड़े विशाल हैं शरीर से, और काले महा भयंकर काजल की तरह ही है, कालिक की तरह। और जो परकोटे हैं वो तो भाई सुमेरु पर्वत की तरह है। रावण का ऐसा लंका का परकोटा है, परकोटों पे कंगूरों पे छा गए, मानो सुमेरु पर्वत पे बादल ही घुमड़ घुमड़ के आए हैं। अब बानरों ने राक्षसों का आकार देखा, ये तो दिल दहलाने वाली स्थिति थी। तो उधर रावण ने अब बाजे बजवाए। जैसे ही ये सब चढ़े परकोटे पे, बाजे ही ढोल निशान जुझारू, और सुनि धुन होई भटन मन जाओ। जो योद्धा है उनको तो जोश चढ़ गया, वीर रस सबके शरीर में छा गया, और खूब नगाड़े बज रहे हैं, नफीरी बज रही हैं, भेरियां बज रही हैं। और जो थोड़े भी कमजोर दिल के थे उनको तो लगा आज छाती फट जाएगी इन बाजों के बीच में। ये बाजे बजाए जाते थे कि वीरों को खूब उत्साह हो जाए युद्ध से पहले। सुन कादर उर जाहि दरारा, जो थोड़े भी भयभीत थे पहले से, वो अपने हृदय को जो संभाल नहीं पा रहे थे, हृदय की धड़कन, उनको तो लगा हृदय फटा और मरे। और राक्षसों ने देखा कि ये बानर भालू कितना साज सजा कर आए हैं, देखन जाए कपिन के ठड्डा, इनके भी आकार बड़े विशाल हैं जी, इनकी भी बड़ी सज्जा है, भले कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है तो क्या। पर्वतों के शिखर वृक्षों को ले लेके भयानक नख इनके दूर से ही दिख रहे हैं। और कैसे दौड़ रहे हैं सुबेल पर्वत से लंका की ओर, बानर भालू कैसे दौड़ रहे हैं। वो तो ये भी नहीं देख रहे हैं कि दौड़ने के लिए मार्ग भी उचित है कि नहीं, दौड़ेंगे तो कहाँ गिरेंगे, कहाँ उठेंगे। हाथ में जो भी शिखर वृक्ष है खाइयों में फेंकते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं लंका की ओर, मानो बिल्कुल जीवन को हाथ में, प्राण को हाथ में लेके दौड़ रहे हैं। बड़े पर्वत होते, गहरी खाई होती तो पर्वतों को तोड़ लेते आपस में टकरा टकरा के, और कटकटाएं, बानर तो दांत ही तो बजाते हैं जोर से, कटकटाएं कोटे न भट कर जाएं। अब तो करोड़ों करोड़ों बानर भालू मानो अपने ही दांतों से अपने ही होठों को काटते हैं क्रोध में, और बहुत डपट रहे हैं एक दूसरे को कि बस राक्षस हाथ लगे तो बस काम शुरू हो। देखो उधर लक्ष्मण जी ये नहीं चाहते प्रभु श्री राम को धनुष उठाना पड़े। रावण उधर बानरों ने जयघोष तो किया, और जो परिघा थी परकोटे पे बानर पहुंचने लगे धीरे धीरे, और मानो परघा को, उस परकोटे को गिरा देना चाहते हैं। लंका का जो नगर था उसके ऊपर भी पर्वत की शिलाएं, शिखर फेंकने लगे, और जो ऊंचे ऊंचे परकोटे थे मानो बानर कहीं ना कहीं से उधर भी चढ़ने लगे। तो प्रभु श्री राम अपने श्री लक्ष्मण जी महाराज के साथ उत्तर द्वार पर खड़े थे। सुग्रीव जी ने वहीं से मानो आक्रमण आरंभ किया, और सब जय जयकार करते हैं, क्योंकि सुग्रीव जी आगे आगे जय जयकार कर रहे हैं ना कि अमित विक्रम श्री राम की जय, असह पराक्रम लक्ष्मण जी महाराज की जय। लक्ष्मण जी को बहुत उत्साह है, क्योंकि इस दिन का उनको बहुत इंतजार था कि कब प्रभु की आज्ञा होगी, कब युद्ध आरंभ होगा, कब मेरे बाणों की वर्षा होगी।
लक्ष्मण जी ने कहीं कुछ नहीं बोला, रावण को बस एक पत्र भेजा था और लक्ष्मण जी ने अपनी सब शक्ति अंदर रखी हुई है युद्ध के लिए। सेना बड़ी भारी है ना। अच्छा, पहले दिन सेना का जितना संहार होता है उतना बढ़िया रहता है। योद्धा से ज़्यादा सेना पर दृष्टि होती है युद्ध में, एक दूसरे की सेना पर, क्योंकि जब सेना का संहार होता है तो पता चलता है एक ही दिन में कितनी सेना खत्म हो गई भाई। तो जो दल होता है जिस इधर सेना ज़्यादा खत्म हो जाती है वो तो पहले ही दिन हिल जाता है। क्या उपाय करना, चिंता शुरू हो जाती है। शाम से ही शिविरों में चिंता शुरू हो जाती है, सलाह शुरू हो जाती है। तो आज श्री रघुनाथ जी ने लंका पर चढ़ाई कर दी। जब उनकी सेना चली तो जो सेना थी बानर भालुओं को, उस सेना का साज देखकर पृथ्वी कांपने लगी थी, आकाश भी थर्रा उठा था। और लक्ष्मण जी तो बाज की तरह है। बाज जैसे ही उठता है, बाज की तो बस आंख खुल जाए वो आक्रमण ही करता है। ये बाज पक्षी का स्वभाव है और जितने पक्षी होते हैं सब बाज से इसीलिए डरते हैं। लक्ष्मण जी तो बाज की तरह है। तो ये बाज की तरह जैसे ही आक्रमण आरंभ करेंगे ना, ये राक्षस तो पक्षी की तरह हैं। फिर उनके आगे अगर लक्ष्मण जी बाज हैं तो राक्षस तो पक्षियों की तरह हैं। ये तो देख के ही उनको भागेंगे। इसीलिए बार बार सुग्रीव जी कहते थे, सब बानर कहते थे असह तेजा, इनका तेज असहनीय था जी। श्री लक्ष्मण जी महाराज का तेज असहनीय है। प्रभु तो एक जगह सूरदास जी महाराज बड़े आनंद में आए कि युद्ध आरंभ हो रहा है तो कहते हैं कि अरे भगवान श्री राम तो विभीषण को राज्य देने लंका आए हैं, लंका आकर के राज्य देंगे। लक्ष्मण जी भी प्रतिज्ञा कर करके चल रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज ने आक्रमण किया लंका पर। मानो लक्ष्मण जी महाराज ने सेना साथ लेकर के लंका को घेर लिया। अब उनसे बड़ा कोई वीर तो था नहीं जब तक प्रभु का धनुष न उठे। तो सेना जब चली तो इतनी धूल उड़ी थी उस समय प्रभु श्री राम की सेना जब पहुंची, क्योंकि ये बाहर से आई है। पृथ्वी का जो 1/6 भाग था ना वो ही दिख रहा था, बाकी केवल 1/6 भाग पृथ्वी का दिखता था। बाकी जो हिस्सा था पृथ्वी का वो धूल से भर गया। आकाश असीम अपार होता है, उसका तो विस्तार ही अनंत है। आकाश भी 1/8 भाग में दिख रहा था। जितनी दिशा विदिशाएं थी 10 दिशाओं में और कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। इतनी धूल, इतना अंधेरा सा छा गया। बानर भालू किलकारी मारने लगे। ऐसी किलकारी मारते हैं, ऐसा कटकटाते हैं मानो अभी प्रभु श्री रघुनाथ जी की जय जयकार इतनी कर रहे हैं मानो उनके विजय की घोषणा अभी कर दे रहे हैं। वो घोषणा सुनकर अलग से कुछ द्वारपाल थर्रा गए थे। रावण के सामने गए और जाकर हल्ला कर अभी कोई किवाड़ टूटा नहीं था लंका का। वो द्वारपाल जाके रावण से कहते हैं, महाराज सब किवाड़ टूट गए, पूरे नगर में लूट मची है। अभी कोई नगर के भीतर आया नहीं था। आज महारानी मंदोदरी राज सिंहासन पर रावण के साथ विराजमान है। तो समझाना तो है नहीं, समझाने का समय तो गया। थोड़ी फटकार लगाई, रावण उठकर देखो आज लंका घेर ली गई है। मैंने करोड़ों उपाय किए, तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। देख लो गरजता हुआ किलकारियां मारता हुआ बानरों का दल अंधेरे की तरह घिराया है। देखो पृथ्वी और आकाश में ये कैसे छा गए हैं। सूर्य का प्रतिबिंब भी नहीं दिख रहा है, सूर्य भी नहीं दिख रहा है इनके धूल से। सारी लंका में चिल्लाहट हो रही है, कोलाहल सुनते हो ना। अब तो ये तोड़ फोड़ करेंगे, विध्वंस कर देंगे सारी लंका। और आकाश में देखो, जिन देवताओं से आज तक तुमने शत्रुता की थी उनको देखो, वो अलग गर्जना कर रहे हैं। बादलों की गर्जना ऐसी लगती है मानो शंखों के समूह बज रहे हैं। कैसी खोटी बुद्धि का तुमने संग्रह किया।
युद्ध हुआ नहीं, लंका में श्री राम की विजय घोषणा हो गई। इतना भयभीत ऐसे बानर भालू चढ़ गए परकोटों पे। वो कहती है पूरे दरबार में श्री राम की विजय घोषणा हो गई, तुम्हारी प्रजा तो चित्कार कर रही है। रावण को क्रोध आया, अभी तो युद्ध आरंभ हो रहा है। बड़ी जोर से आज फटकार लगाई रावण ने पहली बार मंदोदरी जी को। अरे स्त्री चुप रहे, बहुत बकवास मत कर, तू बार बार उस श्री राम की बड़ाई क्या करती है? मेरे 10 मस्तक 20 भुजाएं हैं, समुद्र जैसी 100 योजन की खाई मेरे लंका के चारों ओर है, मेघनाथ जैसा महाबलवान पुत्र है, कुंभकर्ण जैसा अत्यंत पराक्रमी भाई है। अरे ये दोनों तपस्वी भाइयों को तो अगर वो भाग नहीं गए तो तीनों लोकों में जहां कहीं भी वो जाएं वहीं से पकड़कर मंगवा लूंगा। मंदोदरी ने बड़े धीरे से प्रेम से कहा पूरे दरबार में, वो तुमको मारकर ना अहिरावण को भी मारेंगे और विभीषण को राज्य देंगे। उनके सेवकों में पवन कुमार हनुमान जैसे महान बलवान योद्धा हैं जिन्होंने पल भर में लंका जला दी थी। और श्री जनक नंदिनी के पति तो श्री रघुनाथ जी जैसे सूर हैं और उनके साथ उनका भाई लक्ष्मण अपार बली भाई है। भगवान का यश तो देवताओं को बंधन से छुड़ाकर प्रकट होने के लिए ही तो विख्यात है। मानो देवताओं का कष्ट दूर करके प्रभु अपने सुयश का विस्तार ही तो करने जा रहे हैं। एक चीज और है, मेघनाथ ने एक तैयारी की थी छिप के, बहुत इसके पास वरदान थे, बहुत बलशाली था, कोई देवता इसके सामने खड़ा नहीं होता। फिर भी इसने ब्रह्मा जी के लिए एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ में जितनी आहुतियों का भोजन हो हवन करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। युद्ध से ठीक पहले रावण को भी ये बात पता नहीं थी। आगे मेघनाथ ने बताया था रावण को कि पिताजी हमारे पास ये चीज़ है, मैंने तो आपको बताया नहीं, अवसर भी नहीं मिला, अब देखो मैं युद्ध में क्या कौशल दिखाता हूँ। तो इसने हवन करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। हुआ क्या, उसका परिणाम क्या हुआ? जब इसका यज्ञ पूरा हुआ, अग्नि में से ही, हवन कुंड से अनेक रत्नों से सुसज्जित रथ प्रकट हुआ और उस रथ में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे, कवच भी रखा था। उस कवच को पहन लिया मेघनाथ ने। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित वो जो रथ था गर्जना करता हुआ आरूढ़ हो गया और मेघनाथ युद्ध भूमि में आया। तो मेघनाथ को किधर जाना था? पश्चिम द्वार पे। और प्रभु श्री राम की सेना से पश्चिम द्वार पे कौन नियुक्त था? श्री हनुमान जी महाराज। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। बड़ा आनंददायक युद्ध हुआ जी। बाणों की वर्षा तो ऐसे होती थी जैसे वर्षा ऋतु हो। तो रावण बड़ा क्रोधित हुआ। युद्ध में जो बड़े यशस्वी वीर थे सबको बुलाया, युद्ध की तैयारी की, सब रीति अपनी सब नीति उसने समझा दी। चतुरंगिणी सेना को आदेश दिया, चलो नगाड़े बजाओ और युद्ध शुरू करो। रावण की सेना को देखकर भालू और बानर ऐसे किलकारी मारते आनंदित होके जैसे कोई कंगाल हो और उसके सामने अन्न से परोसी हुई पत्तल आ जाए। इतना आनंद मान रहे हैं। प्रभु श्री राम का इशारा मिला, किसको? श्री हनुमान जी महाराज को। और हनुमान जी महाराज हर्षित हो गए। अंगद जी और हनुमान जी तो इतने व्याकुल हैं, लक्ष्मण जी महाराज इतने व्याकुल हैं, ये तीन तो इतने व्याकुल थे कि कब आदेश हो और युद्ध आरंभ हो, क्योंकि दूत बन के गए तो लड़ना भिड़ना नहीं था। अंगद जी ने पराक्रम वहां जाके प्रकट किया था पैर जमा के, पर उसके मारे उनको भी बहुत संकोच था कि मेरे स्वामी को कुछ बुरा तो नहीं लगेगा। ये बात सुनने में कि तुम्हें बातचीत करने को भेजा था, कि प्रतिज्ञा करने को, अपना बल पौरुष प्रकट करने को भेजा था। ऐसे ही लंका जब गए थे हनुमान जी तो लंका जला दी, पर आदेश तो नहीं था। बात तो इतनी थी कि श्री जानकी को उनका दर्शन कर आओ, संदेश मेरा सुनाओ और वहाँ से संदेश लाओ। लंका जलाने की, शत्रु का गढ़ किला जलाने की बात कहाँ से आ गई? तो हनुमान जी को भी बहुत संकोच था, पर चूंकि ये ऐसे प्रेमी सेवक हैं प्रभु के, प्रभु इनके संकोच को हृदय से दूर कर देते हैं अपनी वाणी से।
आज प्रभु श्री रामचंद्र जी का इशारा पाकर हनुमान जी हर्षित हुए। कैसे हर्षित हुए? जैसे मानो कोई खिलाड़ी हो, कोई शिकारी हो। किसी शिकारी ने बाज की टोपी खोल दे। बाज की टोपी का अर्थ होता है बाज के जो पलके हैं ना, आंख खुल जाए बस बाज की। हनुमान जी को ऐसा लगा जब प्रभु का इशारा हुआ आक्रमण का, युद्ध का, कि चलो ठीक है निकलो, अपने अपने स्थान से लग जाओ। हनुमान जी को ऐसा लगा कि जैसे शिकार करने के लिए स्वतंत्रता मिल गई है। अब तो यहाँ कोई संकोच की बात है नहीं। और जो बड़ा धैर्यवान रावण है, महाबली वीरों का दल कवच पहन लिया, हाथियों के झूले सज गए, बड़े साजबाज से चतुरंगिणी सेना से उत्साहपूर्वक वो दल चला। बानर भालू तो कोई सुमेरु जैसे थे, कोई मंदराचल जैसे थे, विशाल बानर भालू। उखाड़ लिए समुद्र के किनारे से पर्वत और साल तक के वृक्षों को उखाड़ लिया। दोनों दल फिर क्रोधित हुए, तमक तमक कर एक दूसरों की ओर ताक ताक कर भारी युद्ध में भिड़े। सेनापति लोग थे, अपने अपने दल की पहले वीरों की सराहना करेंगे ना। और रावण की जब सेना आई तो झुंड के झुंड रुंड थे। रुंड का मतलब क्या है? धड़ थे जिनमें सिर नहीं था। वो झूम झूम कर राक्षस ऐसे युद्ध कर रहे थे। राक्षसों का रूप इतना भयानक था, उनकी माया इतनी प्रबल थी कि कितने झुंड तो ऐसे आए जिनका सिर नहीं था। तो बानर भालू को समझ नहीं आता था इसका हाथ पैर कहाँ से शुरू है। ये सब क्या रावण जैसे ही न जाने कितने हाथ पैर के हैं, यही नहीं पता पड़ रहा है ये शुरू कहाँ से हैं, समाप्त कहाँ हो रहे। तो वो जो रुंड थे ना, झुंड के झुंड, वो आपस में ही क्रोध करके नाचने लगे उत्साह में। उधर भगवान श्री राम के जो वीर हैं वो भी युद्ध में बड़ी कठिन मार मारने लगे जी। हाथी को देख के सिंह झपटता है, वैसे ही सबसे पहले हनुमान जी लीला से ही सब वीरों को झपट कर पटकने लगे। और वो जो वीर पटके जाते वो घूम घूम कर पृथ्वी पर गिरते गिरते और कहारते रहते बेचारे। हनुमान जी तो बड़े हठीले हैं ना, ललकार ललकार कर राक्षसों का मानो वध करना शुरू किए। और उधर लक्ष्मण जी महाराज, अरे प्रभु, उन्होंने तो जो युद्ध आरंभ किया, जो संहार करना सेना का आरंभ किया। राक्षस दुर्ग पे पहुंच गए थे, किले के ऊपर। अब किले के ऊपर अभी कोई बानर भालू थोड़ी गया है, उतना साहस किसको है। तो किले पे जो गया समझो लंका में गया। तो अंगद जी हनुमान जी गए थे लंका, तो कोई युद्ध की तैयारी थोड़ी थी उस समय, ये तो सहज गए थे। अब तो सब अस्त्र शस्त्र लेके अपने सारे बल के साथ तैयार हैं। तो राक्षस जब दुर्ग पे आए ना अस्त्र शस्त्र लेके, तो बानरों ने पहला काम किया। अब इन पे ऐसे कोई अस्त्र शस्त्र थे नहीं, अभी तो हाथ में जो पर्वतों के शिखर थे और वृक्ष थे उनको फेंक फेंक के रास्तों को, खाइयों को पाट दिया था कि लंका में हम अच्छी दौड़ लगा सके। तो बानर उछल कर राक्षसों के परकोटे के ऊपर, जो परिवा के ऊपर राक्षस खड़े होते, बानर भालू उछलते उन राक्षसों के पैर पकड़ते, और पैर ऐसा पकड़ते कि उन राक्षसों को परकोटे से लेके नीचे उतर आते। क्योंकि बानर तो उछलना ही ज़्यादा जानते, खूब बढ़िया उछलते बानर भालू। तो उछलकर पैर पकड़ते, एक एक बानर एक एक राक्षस का पैर पकड़ता, फिर उसको नीचे पृथ्वी पर पटकता। और पटकता कैसे कि जब पटकते समय राक्षस नीचे हो, राक्षस की छाती पे भालू और बानर गिरते थे, मानो अपनी छाती से ही गिरते गिरते ही उन राक्षसों को दबा पीस देते थे। अपने नखों से उनको नोचते थे, अपने दांतों से उनको काटते थे। फिर जब देखते थे कि एकदम घायल हो गया, उसके पैर घुमाकर समंदर में फेंक देते। क्योंकि इतने भयानक जब जंतु हैं, तो इन जल जंतुओं को तो भोजन मिले, राक्षसों को तो जब मिलेगा तब मिलेगा। पहले तो जल जंतुओं को ही भोजन करने दो। ये जो खाइयों में पड़े हैं, तो ये खाइयों में कैसे पड़े थे? ऊपर तो पहाड़ों के वृक्षों के बड़े बड़े टुकड़े, खाई पट जाती, पर नीचे तो जल रहता था। बानर भालू ऊपर से भागते, राक्षसों को घुमा घुमा के समंदर में डालते जाते। बड़ा भारी युद्ध शुरू हुआ जी।
कोट कंगूरन सोहे कैसे, मेरु के श्रृंगन जनु घन जैसे। और खूब ढोल नगाड़े उसी में बज रहे हैं। अब कौन किसको कहे, कौन किसको सुने। धावहि घनइन अवघट घाटा, फोड़ फोड़ के पर्वतों को, शिलाओं को कटकटाते हैं, गर्जना करते हैं। और उधर से रावण की जय जयकार होती है। उत रावण इत राम दुहाई, जयति जयति जय परी लड़ाई। उत रावण इत राम दुहाई, जयति जयति जय परी लड़ाई। उधर रावण की जय जयकार है, इधर प्रभु श्री राम की जय जयकार हो रही है। बानर जो शिखर फेंकते हैं, राक्षस उसको पकड़ के उठा के फेंकते हैं उन शिखरों को। बानर भालू देखते हैं कि ये हमारे शिखर और ये पर्वत तो हमारी ओर आ रहे हैं। उनको फिर से पकड़ के उन राक्षसों को नीचे पटक पटक के धर कुधर खंड प्रचंड मरकट, भालू कट गढ़ पर डा रही। झपटही चरण गही पटकी मही भजी, चलत बहुरी पचा रही। अति तरल तरुण प्रताप तरपही, तमक गढ़ चढ़ चढ़ गए। कपि भालू चढ़ मंदिर जहाँ तहाँ, राम जस गावत भये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज तो भाई युद्ध आरंभ हो गया। एक एक निश्चर गई, पुनि कपि चले पर आए। इतने भयानक होते थे राक्षस, एक एक राक्षस को पकड़ते और भागते वहां से बानर भालू। दिन में जब युद्ध होता तो दिन से शाम तक 20 बार मन में आती कि भाई युद्ध की इच्छा पूरी हो गई, अब चलो भागो यहां से, प्राण बचेंगे नहीं। तब देखते सुग्रीव जी, अंगद जी, हनुमान जी, नल नील फिर इनको बल देते, प्रभु के प्रताप का स्मरण करते, ये फिर दौड़ लगाते। तो एक एक निश्चर गई, पुनि कपि चले पर आए। तो ले लेके राक्षसों को ऐसे गिरते कि उनकी छाती पर, नीचे राक्षसों को, ऊपर छाती पर गिरते, छाती की पसली की सब हड्डी तोड़ देते। राम प्रताप प्रबल कपिजू था, मर्दय निश्चर सुभट बरू था। इतना बल प्रताप प्रभु का मिला। ये जो बानर भालू हैं, रावण की सेना, रावण का आमना सामना करने वाला सृष्टि में कोई नहीं था। रावण की सेना का बल, उसके राक्षस जो बड़े बड़े सुभट राक्षस थे रावण की सेना में, उनको मसलने लगे, तोड़ने लगे, गरजने लगे। पूरे लंका के भीतर कोलाहल मच गया। ये बानर भालू आ गए हैं, न जाने अब क्या होगा। लगता है एक ही दिन में लंका की सब सेना को ये समाप्त कर देंगे। बात ये थी, इनमें इतना उत्साह था, इतना बल इनको मिल गया था प्रभु कृपा का, प्रभु के प्रताप का, मानो किसी के रोके ये बानर भालू नहीं रुकते हैं। नहीं तो कहाँ लंका में ऐसे सूरवीर रावण की लंका, और वहाँ बानर और भालू आक्रमण करने का साहस करें, दुस्साहस करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की। समय को दृष्टिगत करते हुए अब युद्ध विधि पूर्वक आगे से आरंभ तो हो ही गया है, पर अभी 2 पल प्रभु का नाम कीर्तन बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। असुर निकंदन भव भय भंजन, असुर निकंदन भव भय भंजन। जय 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 श्री राम की, जय 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 श्री राम की। बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी असुर निकंदन भव भय भंजन। जय 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 श्री राम की। बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल की। दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल की। असुर निकंदन भव भय भंजन।
असुर निरंजन